अस्सलाम वालेकुम। ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस की डेमोंस्ट्रेशन के लिए है और ये प्रोग्राम डेमोंस्ट्रेट करता है कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल फार्मूलाज को अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसको इवेल्यूएट करके किस तरीके से उनसे आंसर जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखेंगे, यानी टेम्परेचर दो स्टैंडर्ड्स के अंदर होता है, या तो फ़ारेनहाइट के अंदर होता है या फिर सेंटीग्रेड या सेल्सियस के अंदर होता है। तो इस प्रोग्राम में हम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर इनपुट लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे हम सेल्सियस के अंदर। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान जो कन्वर्जन का फार्मूला है वो इस प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब हमें टेम्परेचर चाहिए जो कि हम फ़ारेनहाइट के अंदर इनपुट लेंगे यूज़र से और फिर उसको उसके बाद सेंटीग्रेड या सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए फिर मैं इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। इनपुट एंटर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। और इसके लिए एक f वेरिएबल यूज़ करूँगा जिसमें यूज़र जब फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर एंटर करेगा तो वो उसमें स्टोर हो जाएगा। लाइन नंबर 50 पे मैं स्क्रीन क्लियर करवा देता हूँ और लाइन नंबर 60 पे मैं फार्मूला यूज़ करूँगा जो कि फ़ारेनहाइट के अंदर मौजूद टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देगा सेंटीग्रेड या सेल्सियस के अंदर। सेल्सियस के लिए मैं एक c वेरिएबल वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। c इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई f माइनस 32। ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए। 70 पे मैं प्रिंटिंग का काम करूँगा। प्रिंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज F और 80 पे कन्वर्टेड टेम्परेचर अब मैं डिस्प्ले करवा दूँगा। टेम्परेचर इन सेल्सियस। C और 90 पे मैं प्रोग्राम को एंड कर दूँ। सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो आप पिछले प्रोग्राम उसमें ना कर चुके हों। लाइन नंबर 40 के ऊपर हमने इनपुट लिया है एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो कि f वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ फार्मूला यूज़ किया है जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है सेल्सियस में कन्वर्जन के लिए फ़ारेनहाइट में दिए हुए टेम्परेचर को, जो कि मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। तो ये फार्मूला जब इवेल्यूएट होगा तो जो इसका आंसर होगा वो C में स्टोर हो जाएगा, यानी ये सेल्सियस में आंसर C में स्टोर होगा। उसके बाद मैंने टेम्परेचर प्रिंट करवा दिया फ़ारेनहाइट और उसके बाद टेम्परेचर प्रिंट करवा दिया सेल्सियस में जो कि C के अंदर स्टोर होगा। अच्छा प्रोग्राम ये एंड हो गया।
आइए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है। मैं F2 की प्रेस कर रहा हूँ। F2 की प्रेस करके हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में किस तरीके से बिहेव करेगा। ये मैंने F2 की प्रेस कर दी, तो जैसे ही F2 की प्रेस किया तो लाइन नंबर 40 के ऊपर हमने इनपुट मांगा था, तो ये इनपुट हमसे मांग रहा है एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो सपोज मैं टेम्परेचर इसको दे देता हूँ समथिंग कुछ भी 50 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो ये इसने मुझे आंसर जनरेट करके दे दिया। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 50 एंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 10। इस प्रोग्राम की कैलकुलेशन को चेक करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है कि ये प्रोग्राम का फार्मूला जो है, जो हमने फार्मूला इसमें यूज़ किया है, वो सही एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सही आंसर जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका आसान सा एक तरीका ये है कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और ये हमसे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मांगता है, तो उस वक्त हम फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 32 एंटर करें। तो 32 टेम्परेचर एंटर करने का फ़ायदा ये होगा फ़ारेनहाइट में कि 32 फ़ारेनहाइट बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 32 एंटर करने पे अगर 0 आंसर आ जाता है, तो ये एक चेकिंग का तरीक़ाकार है कि हमारा प्रोग्राम या हमने जो फार्मूला पुट किया है उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो रही है, वो सही इवेल्यूएट करके आंसर हमें दे रहा है। तो मैंने 32 एंटर किया, एंटर की प्रेस की, देखिए टेम्परेचर इन सेल्सियस 0 डिग्री आएगी। तो ये जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इस तरह से चेकिंग कर सकते हैं कि आपने सही फार्मूला प्रोग्राम में पुट किया है या नहीं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की कन्वर्जन के लिए।